जैसे ही राजकुमारी प्रियांशी को किसी ने गायब किया कि वहां पर लगे हुए बम में धमाका हो गया था। वहां धमाका होते ही सिद्धार्थ उस धमाके की चपेट में आ गया था और नीचे आ गिरा था। वो जब उठा तो उसने अपने आप को जमीन पर पड़ा पाया और इसके साथ ही साथ इस्मा उसे जान से मारने की धमकी दे रही थी। लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ उसे कुछ रिप्लाई करता कि सिद्धार्थ के सिर पर पीछे से किसी ने वार कर दिया और वो नीचे गिर गया था। सिद्धार्थ ने जब दोबारा उठकर देखा तो पाया कि एक आदमी अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर खड़ा हुआ था और उसने अपने हाथों में एक रॉड लिया हुआ था। सिद्धार्थ ने उसकी जब आंखें देखी तो वो उसे तुरंत पहचान गया कि वो कौन है। सिद्धार्थ ने उसे पहले देख रखा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रुक्मिणी का मामा और ईगल गैंग का चीफ अक्षय प्रताप सिंह था। लगे हाथ, आज तुमको भी निपटाता हूँ। आज भगवान ने मेरे सभी दुश्मनों को इकट्ठा कर दिया है। इतना कहकर सिद्धार्थ तेजी से उसकी ओर बढ़ा। चूंकि सिद्धार्थ का चेहरा पूरी तरह से धूल से भरा हुआ था, उसके साथ साथ चोट लगने की वजह से उसके सिर से जगह जगह खून निकल रहा था, इसलिए अक्षय प्रताप सिंह उसे पहचान ही नहीं पाया था कि ये वही सिद्धार्थ है जिसने उसके भांजे की जान बचाई थी। अक्षय प्रताप सिंह यहाँ पर इस्मा की मदद करने और उसे अपने साथ ले जाने आया था ताकि वो इस्मा को और ज्यादा तबाही के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर सके। आज मैं देखता हूँ कौन किसे मारता है, अक्षय प्रताप सिंह ने सिद्धार्थ की ओर देखकर धमकी देते हुए कहा और उसके बाद वो रॉड लेकर तेजी से सिद्धार्थ की ओर दौड़ पड़ा था। उसे लगा था कि सिद्धार्थ कोई ऐरा गहरा इंसान है जिसे वो आराम से परास्त कर देगा, लेकिन इस बात का अंदाजा जरा भी नहीं था कि जो इंसान उसके सामने खड़ा हुआ है वो उसके तोते उड़ाने वाला है। जैसे ही वो सिद्धार्थ के पास पहुंचा कि सिद्धार्थ ने उसके सीने पर एक हाथ जड़ दिया था और उसके हाथ जड़ते ही अक्षय प्रताप सिंह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा था। उसको दूर जाकर गिरता देखकर इस्मा वहीं से सिद्धार्थ के ऊपर कूद पड़ी और फिर दोनों में जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई थी। इस्मा और सिद्धार्थ आपस में ऐसे लड़ रहे थे जैसे वो दोनों कोई पुराने दुश्मन हो और एक दूसरे की चाल को अच्छे से समझते हों। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं अपने भाइयों को मारने के जुर्म में भी तुम्हें बड़ी सजा देने वाली नहीं थी, लेकिन तुमने आज मेरे बेटे को मारकर मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इस्मा ने सिद्धार्थ से फाइट करते हुए कहा। अच्छा, तो अंदर जो कुत्ते की तरह मरा वो तुम्हारा बेटा था जो चंदन के जैसा दिख रहा था, सिद्धार्थ ने इस्मा को भड़काने के इरादे से कहा। सिद्धार्थ अब तक इतना समझ चुका था कि अगर सामने वाले का गुस्सा बढ़ाया जाए तो उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है, इसलिए इस्मा जिसे अपना बेटा कह रही थी उसके बारे में उल्टी सीधी बात करके सिद्धार्थ उसके गुस्से को बढ़ाकर उसे इमोशनली वीक करना चाहता था ताकि वो इस्मा को आसानी से हरा सके, और वो अपने इरादे में सफल भी हो गया था। सिद्धार्थ के इस तरह से बात करने की वजह से इस्मा का गुस्सा बढ़ भी गया था। तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसे बोलोगे? इतना कहते हुए उसने सिद्धार्थ के ऊपर एसिड स्पिट कर दिया था, लेकिन सिद्धार्थ पहले से सावधान था। वो उनके 5 लड़कों को मारकर ये जान चुका था कि ये लोग कैसे लड़ते हैं, इसलिए वो कूदकर हट गया था और इस्मा का एसिड स्पिट बेकार हो गया था। सिद्धार्थ को बचता देखकर अब इस्मा का गुस्सा और बढ़ गया था। उसने सिद्धार्थ के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए थे। जिस इस्मा के एक पथरीले हाथ को एक आम इंसान नहीं झेल पाता था, उसे सिद्धार्थ ऐसे झेल रहा था मानो जैसे इस्मा एक ड्रग वॉरियर ना होकर एक आम इंसान हो। इस्मा ने जब सिद्धार्थ को ऐसे लड़ते देखा तो उसका मनोबल टूटने लगा था। वो समझ गई थी कि उसका पाला किसी आम आदमी से नहीं पड़ा है। तो तुम हो एसटीएस का अगला एक्सपेरिमेंट, लेकिन याद रखना अगर उन्हें लगा कि तुम बेकार हो तो वो तुम्हें मार देंगे, इस्मा ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। सिद्धार्थ को ऐसे लड़ते देखकर इस्मा समझ गई थी कि सिद्धार्थ कोई आम इंसान नहीं है। उसे लगा था कि उसके जैसे एसटीएस ने उसके ऊपर भी कोई एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ, मैं एसटीएस का एक्सपेरिमेंट हूँ, तुम्हारे जैसे मैं देश के गद्दारों का एक्सपेरिमेंट नहीं हूँ, सिद्धार्थ ने इस्मा से फाइट करते हुए कहा। सिद्धार्थ के इतना कहते ही इस्मा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वो चीखते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने मुझे गद्दार कहा मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुम्हें लगता है कि मुझे सिंडिकेट ने बनाया है? मुझे भी एसटीएस ने ही बनाया था अपने फायदे के लिए, और जब उन्हें लगा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे एक डेडली मिशन पर भेज दिया, और जब वहां पर मैं घायल हो गई तो उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, इस्मा चिल्लाते हुए बोले। इस्मा के इतना कहने पर सिद्धार्थ एकदम से शॉक हो गया था। उसे पहले तो इस्मा की बात का यकीन नहीं हुआ,
लेकिन जब इस्मा ने उसके बेटे के बारे में और उन चारों लड़कों के बारे में जिन्हें सिद्धार्थ ने मारा था और अपने बेटे की शक्ल चंदन से मिलने के बारे में सच्चाई बताते हुए सिद्धार्थ के सामने एक एक खुलासा किया, तो सिद्धार्थ का चेहरा आश्चर्य से भर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो एसटीएस देश सेवा के लिए मशहूर है, जिसने बड़े बड़े राज के खुलासे किए हैं, उसने अपनी ही एक एजेंट के साथ ऐसा सुलूक किया है। इस्मा का खुलासा जानकर सिद्धार्थ थोड़ा सा पीछे हट गया था। सिद्धार्थ उसकी सच्चाई जानकर पीछे हटा था, लेकिन इस्मा को ऐसा लगा कि जैसे उसने सिद्धार्थ को परास्त कर दिया है और इसलिए वो सिद्धार्थ के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन तभी उसके सीने से आकर एक हैंड ग्रेनेड टकरा गया था और वहीं फट गया था। उसके फटने से इस्मा कई 100 मीटर उछलकर दूर जा गिरी थी और सिद्धार्थ अवाक सा होकर खड़ा रह गया था। अभी वो अवाक सा होकर खड़ा ही हुआ था कि तभी उसे पीछे से दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ी और जब सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां पर ब्लैक कमांडो आ रहे हैं। उन्होंने ही इस्मा के ऊपर हमला किया था। वहां पर ब्लैक कमांडो को आता देखकर सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। तब तक वो लोग उसके पास आ चुके थे। वेल डन बॉय, राजकुमारी प्रियांशी समेत सारे बच्चे सुरक्षित हैं। अब तुम बाहर जाओ, यहाँ से हमारी टीम संभालेगी। उस टीम के चीफ ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और उसके बाद उनकी टीम इस्मा की तरफ दौड़ती चली गई थी। राजकुमारी प्रियांशी और बाकी सारे बच्चों को सुरक्षित जानकर सिद्धार्थ के जान में जान तो आ गई, लेकिन उसके साथ साथ उसके दिमाग में एक बात उठ गई थी कि आखिर में राजकुमारी प्रियांशी समेत उन बच्चों को बचाया किसने। अभी सिद्धार्थ इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी निगाह अपने सामने पड़े अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर चली गई थी, जो अभी भी बेहोश ही पड़ा था। सिद्धार्थ के एक ही वार को वो झेल नहीं पाया था। सिद्धार्थ ये तो समझ गया था कि ये ईगल गैंग का चीफ है, लेकिन वो उसका चेहरा देखना चाह रहा था, इसलिए वो उसके पास पहुंच गया था। और जब उसने अक्षय प्रताप सिंह के चेहरे को खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए थे। अक्षय प्रताप सिंह, सिद्धार्थ बस इतना ही कह पाया था। इससे पहले वो और कोई रिएक्ट करता कि एक गोली आकर वहां बेहोश पड़े अक्षय प्रताप सिंह के गले से टकरा गई थी और उसने वहीं दम तोड़ दिया था। उसको गोली लगते हुए देखकर सिद्धार्थ सहम सा गया था। तब तक एक और गोली आकर सिद्धार्थ के बगल से गुजर गई थी। सिद्धार्थ के हिलने की वजह से उसके ऊपर हमला करने वाले का निशाना चूक गया था। सिद्धार्थ अपने आप को बचाने के लिए झट से बिल्डिंग के अंदर भाग गया था और जब सिद्धार्थ बिल्डिंग के अंदर भागा तो सिद्धार्थ के ऊपर गोली चलाने वाले शख्स का चेहरा गुस्से और खींच के साथ भर चुका था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सिंडिकेट का प्रेजेंट चीफ हर्षवर्धन सिंह राठौर था, जिसने अक्षय प्रताप सिंह के पहचाने जाने पर उसकी तो हत्या कर ही दी थी और उसके साथ वो अक्षय प्रताप सिंह को पहचानने वाले को भी मारकर ये राज भी खुलने से बचाना चाहता था कि अक्षय प्रताप सिंह ने इस्मा की मदद की थी, क्योंकि उसका गवाह सिद्धार्थ के अलावा और कोई नहीं था। चूंकि इस्मा के द्वारा मचाई गई तबाही में कई सारी जानें गई थी, इसलिए अगर सिद्धार्थ भी मार दिया जाता तो ये दोनों उसी तबाही का शिकार गिन लिए जाते और सिंडिकेट का राज हमेशा के लिए दफन हो सकता था। लेकिन सिद्धार्थ के बचने पर ये राज खुलने का डर बढ़ गया था। हर्षवर्धन सिंह वहां से गायब हो गया था और इधर सिद्धार्थ उस बिल्डिंग के अंदर छिपा हुआ था। तभी उसे अचानक से गुल्लू की याद आ गई। वो जब से बम से उड़कर नीचे गिरा था तब से उसने गुल्लू को नहीं देखा था। गुल्लू की याद आते ही सिद्धार्थ का दिल सिहर गया था। ऐसा तो नहीं गुल्लू भी उस धमाके की चपेट में आ गया हो? सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा और अपने ऊपर अटैक होने की परवाह किए बगैर वो बाहर निकल आया था और मलबे की ढेर में गुल्लू को ढूंढने लगा था। लेकिन गुल्लू वहां नहीं था। गुल्लू को वहां ना पाकर सिद्धार्थ जब मेन गेट के पास पहुंचा तो वहां पर उसे बहुत सारे लोग नजर आ रहे थे, जो अपने अपने बच्चों को अपने गले लगाकर खड़े हुए थे। साथ ही साथ वहां पुलिस वालों के बीच में राजकुमारी प्रियांशी भी खड़ी हुई थी। राजकुमारी प्रियांशी की नजर जब धूल धूसरित सिद्धार्थ पर पड़ी तो उन्होंने दौड़कर सिद्धार्थ को गले से लगा लिया था। तुम ठीक हो सिद्धार्थ? मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, राजकुमारी प्रियांशी ने सिद्धार्थ से कहा और फिर आगे बोली। लेकिन तुमने मुझे फेंका किस चीज में लपेट कर था? अपने गुल्लू को देखा है राजकुमारी? सिद्धार्थ ने उनके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा उनसे सवाल करते हुए कहा। कौन गुल्लू? राजकुमारी प्रियांशी ने आश्चर्यचकित होते हुए सवाल किया। उनके इस तरह से सवाल पूछने के बाद सिद्धार्थ ने उनसे आगे कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया था। सिद्धार्थ इधर उधर गुल्लू को ढूंढने लगा था। उसने कई सारे आदमियों से गुल्लू के बारे में सवाल कर लिया था, लेकिन गुल्लू का कुछ पता नहीं चला था। गुल्लू को कहीं ना पाकर सिद्धार्थ सिर पर हाथ रखकर बैठ गया था। तभी वहां पर उसे हलचल सुनाई देने लगी।
लोग एकदम से एक जगह पर इकट्ठा होने लगे थे। सिद्धार्थ को लगा कि शायद गुल्लू वहीं पर है, इसलिए वो भागते हुए वहां पहुंच गया था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसका दिल टूट गया था। वो लोग गुल्लू को देखने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे थे, बल्कि वो लोग इस्मा को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, जिसे ब्लैक कमांडो बांध कर लेकर आ रहे थे। इस्मा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही थी। सिद्धार्थ भी इस्मा को ले जाता देखकर एक पल को वहीं ठिठक गया था। उसे न जाने क्यों इस्मा के ऊपर रहम आ रहा था। तुम बहुत पछताओगे सिद्धार्थ, इस्मा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर आंख में आंसू लाते हुए कहा। और उसके बाद कमांडो वहां से उसे लेकर चले गए थे। इस्मा के पकड़े जाने के बाद सबने राहत की सांस ली थी और भीड़ तितर बितर होना शुरू हो गई थी। सिद्धार्थ ने फिर से गुल्लू को ढूंढना शुरू कर दिया था। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। जब मेरा साइज छोटा है तो मैं नीचे देखने पर मिलूंगा। ये बेवकूफों की तरह गर्दन इधर उधर करने से कुछ नहीं होने वाला। सिद्धार्थ ने जैसे ही गुल्लू की आवाज सुनी, उसका कलेजा खुशी से भर गया था। सिद्धार्थ ने नीचे देखा तो गुल्लू उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। उसने गुल्लू को उठाकर गले से लगा लिया था। राजकुमारी प्रियांशी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके मन में धीरे धीरे सिद्धार्थ के लिए प्यार की चिंगारी फूटने लगी थी। रिया, सुकृति, कृतिका, रुक्मिणी के बाद प्रियांशी पांचवी लड़की थी जिसके मन में सिद्धार्थ के लिए प्रेम जगा था। लेकिन इन पांचों में सुकृति ही अकेली थी जिससे सिद्धार्थ प्रेम करता था। अभी राजकुमारी प्रियांशी सिद्धार्थ को देखकर मन ही मन मुस्कुरा ही रही थी कि तभी वहां पर गाड़ियों का काफिला आता हुआ दिखाई दिया और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करना शुरू कर दिया था। उसी तितर बितर में सबकी जान बचाने वाला सिद्धार्थ पीछे धकेल दिया गया था। वो काफिला आकर रुक चुका था। वो काफिला किसी और का नहीं बल्कि प्रियांशी के पापा महाराज जयवर्धन सिंह राठौर का था। जयवर्धन सिंह राठौर को वहां आया देखकर प्रियांशी उनकी तरफ दौड़ पड़ी थी, लेकिन वो जयवर्धन को क्रॉस करके उनके पीछे खड़े हुई शख्स के गले से लग गई थी। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रिया माथुर के नाना लक्ष्यराज सिंह राठौर थे। सिद्धार्थ ने जब देखा कि सब अब अपने में बिजी हो गए हैं तो वो वहां से चल पड़ा था। इधर सिद्धार्थ गुल्लू को लेकर वहां से जा रहा था और दूसरी तरफ प्रियांशी लक्ष्यराज सिंह से सिद्धार्थ के बारे में तारीफ करते हुए बता रही थी। उसकी बात सुनकर लक्ष्यराज सिंह राठौर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनसे करीब 800 मीटर दूर खड़ा हर्षवर्धन सिंह राठौर प्रियांशी को हंसता देखकर जला भुना जा रहा था। आखिर क्या था प्रियांशी का लक्ष्यराज सिंह से रिश्ता, और क्या है हर्षवर्धन सिंह राठौर के जलने का कारण, और क्या यहाँ से खुल जाएगा सिद्धार्थ का राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।